get to hear me now. If you get to hear me now. हे गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिव्यूअर्स जोन। सो जो आज का हमारा वीडियो है वो है 8 थिंग्स टू कंसिडर बिफोर परचेजिंग अ टीवी। सो गाइस, आज के डेट में सारी टीवी कंपनीज अलग अलग चीज़ों को लेके मार्केट कर रही है। जैसे कि कोई कंपनी आपको बोलेगी कि रिफ्रेश रेट हमारा ज़्यादा अच्छा है तो हमारा टीवी बेटर है। कोई टीवी बोलेगा हम 4K हैं, कोई बोलेगा OLED है, कोई बोलेगा ब्रेजर फ्री है, कोई बोलेगा हमारे पोर्ट्स हैं, कोई बोलेगा डॉल्बी एटमॉस या साउंड सिस्टम है हमारे पास। तो बेसिकली आज करें क्या, हम कौन सा टीवी परचेज़ करें, कौन सा टीवी आपके लिए है। जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए इतना रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है कि रिफ्रेश रेट पता करें क्या है और क्या चीज़ देखें। तो इसलिए कौन सा टीवी आपके लिए बेस्ट होगा आपको हम बताएंगे और आपको 8 थिंग्स बताएंगे जो आपको कंसिडर करना है बिफोर परचेजिंग अ टीवी। तो सबसे पहला चीज़ है रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन 4 तरह के आ रहे हैं अभी आजकल मार्केट में। सबसे पहला HD रेडी जो कि 720p है। दूसरा है फुल HD जो कि 1080p है, जो कि टीवी मेरे पीछे आप देख सकते हैं 1080p टीवी है। और जो तीसरा आता है वो है 4K टीवी। सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो 4K टीवी है। तो 4K टीवी में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा हाई क्रिस्टल क्लियर इमेज आता है, सबसे ज़्यादा मोशन फ्री ब्लर फ्री टीवी आएगा आपको उसमें 4K में। सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। तो गाइज़, अगर आप सिर्फ टीवी सीरियल्स या केबल यूज़ कर रहे हैं और केबल ही देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट 3 ईयर्स टू 4 ईयर्स में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी 4K की, क्योंकि आप 1080 में भी काम चला सकते हैं अपना। और अगर आप उस अपनी टीवी को लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं या पेन ड्राइव यूज़ करते हैं और 4K टीवीज़ देखते हैं तो उसके बाद फिर आपको उसमें आप 4K यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर इमेजेस आएगी, आपका जो रिजोल्यूशन अच्छा रहेगा। तो अगर आप सिंपल केबल यूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी 4K की नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। अगर आप केबल टीवी यूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लैपटॉप और पेन ड्राइव यूज़ करते हैं मूवीज़ देखने के लिए तो आप 4K टीवी ले मैं फेस करूँगा। और HD रेडी बिल्कुल मैं मना करूँगा, HD रेडी बिल्कुल ना ले टीवी, क्योंकि HD रेडी बिल्कुल आउटडेटेड हो चुका है टीवी। आज के डेट में HD रेडी लेना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगा। 2018 में हमें नेक्स्ट 1 ईयर में आउटडेटेड हो जाएगा कम्प्लीटली HD रेडी। सो अब नेक्स्ट चीज़ में आते हैं हम, वो है इसका डिस्प्ले के बारे में। क्योंकि अभी 3 टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में। एक OLED है, दूसरा LED है और तीसरा LCD है। तो LCD सबसे पुराना हो चुका है। LED टीवी की बात करें तो LED टीवी सबसे टेक्नोलॉजी में है। तो LED में अगर आप देखें तो LED में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप IPS डिस्प्ले वाली टीवी ही लें। अब IPS डिस्प्ले क्या है कि अगर आप इस टीवी को सामने से एंगल से देखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल क्लियर दिखेगा। लेकिन अगर आप नॉन IPS डिस्प्ले वाले टीवी को साइड से देखते हैं तो आप उसका इमेज क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो आप ज़रूर ये याद रखें कि आपको IPS डिस्प्ले वाला टीवी ही लेना है, ताकि आप किसी भी एंगल से टीवी को देखें तो आपको एक ही क्वालिटी का इमेज दिखेगा टीवी में। तो LED टीवी में IPS डिस्प्ले लें। और अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसिव टीवी लेना चाहते हो, ऑब्वियसली OLED जो है एकदम थिन होता है और बहुत ही सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो। तो OLED अगर आप लेना चाहें तो लैक्स में आपका प्राइस होता है टीवी का, तो आप OLED भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर IPS डिस्प्ले ज़रूर होना चाहिए अगर आप LED ले रहे हैं तो। फिर नेक्स्ट चीज़ अगर मैं बात करूं तो रिफ्रेश रेट की बात करता हूं मैं। रिफ्रेश रेट क्या होता है कि अगर बेसिक जो रिफ्रेश रेट जो आप टीवी में अपने ढूंढना चाहिए आपको वो 60 हर्ट्ज़ है। 60 हर्ट्ज़ से नीचे के रिफ्रेश रेट वाली टीवी ना लें, क्योंकि अगर 60 हर्ट्ज़ से नीचे लेते हैं तो आपको मोशन, जब आप इमेज देखेंगे कोई उसमें आपको ब्लर दिखेगा, आपको क्लियरिटी नहीं आएगी वो। अगर आप बात करें क्या होता है रिफ्रेश रेट, तो रिफ्रेश रेट अगर आप जितना हायर जाएंगे तो आपको उतना ही क्लियर दिखेगा मोशन में। मान लीजिए कोई प्लेयर है, फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल मैच देख रहे हैं, आपको फुटबॉल को किक करता है तो बॉल जिस तरह से जाएगी आपको एकदम क्लियर दिखेगा, विदाउट एनी ब्लर दिखेगा, एकदम बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगा आपको, एकदम बिल्कुल मोशन बहुत ही स्मूथ रहता है जितना रिफ्रेश रेट ज़्यादा हो। बट आज के डेट में अगर आप 4K टीवी ले रहे हैं तो मैं रेफर करूँगा कि आप 120 हर्ट्ज़ लें। और अगर आप बेसिक ले रहे हैं तो 60 हर्ट्ज़ लें। इससे ये टीवी 60 हर्ट्ज़ की है और मैं PS4 पे इस पर गेम खेलता हूँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है 60 हर्ट्ज़ में। पर अगर ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन का गेम खेलूँ मैं और ज़्यादा स्पीड में वो अगर मोशन हो तो 120 हर्ट्ज़ भी बेटर हो सकता है। बट अपने बजट के हिसाब से देख लें, 60 हर्ट्ज़ मिनिमम है, उससे नीचे ना ले, मैं प्रेफर यही करूँगा। फिर अगर नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ मैं तो साउंड सिस्टम की बात करता हूँ मैं। साउंड सिस्टम जो है आज सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है डॉल्बी एटमॉस।
डॉल्बी एटमॉस डॉल्बी टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा रिलीज़ किया है 2012 में, जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल का टेक्नोलॉजी वो लोग बोलते हैं। इसमें आपको जो रियलिस्टिक है सराउंड सिस्टम जो है आपको प्रॉपर फील हो सकता है, आपको लगेगा बिल्कुल आप एक थिएटर में बैठे हैं। डॉल्बी एटमॉस जो सबसे प्रेफर्ड रहेगा, अगर आपको टीवी में मिल रहा है तो आप वहीं लें, डॉल्बी एटमॉस ही लें। फिर नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो पोर्ट्स और इसकी एक्सेसिबिलिटी की बात करता हूँ, तो मिनिमम आपके टीवी में 2 HDMI केबल और 2 USB पोर्ट होना ही ज़रूरी है। और अगर मैं प्रेफर करूँगा तो 3 HDMI केबल्स होना चाहिए, ताकि एक आप केबल में कनेक्ट कर सके, एक अगर आपको गेम स्टेशन है तो उसमें कनेक्ट कर सके, और एक आप PC या सिस्टम या कोई भी होम ऑडियो सिस्टम में आप कनेक्ट कर पाएंगे उसको। और USB इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि उसमें आज के डेट में आप ऑब्वियसली पेन ड्राइव वगैरह लगा ही सकते हो, उसके अलावा क्रोमकास्ट यूज़ कर सकते हो। तो स्मार्ट टीवी, नेक्स्ट चीज़ जो मैं बताऊँगा स्मार्ट टीवी के बारे में है। स्मार्ट टीवी आपको क्या कंसिडर करना है कि आज के डेट में स्मार्ट टीवीज़ और नॉन स्मार्ट टीवीज़ दोनों अवेलेबल है मार्केट में, और दोनों में अगर आप सेम मॉडल मान लीजिए टीवी आप लेते हैं, इसमें एक स्मार्ट टीवी वेरिएंट है और एक नॉन स्मार्ट टीवी वेरिएंट है, अगर दोनों के प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो आप नॉन स्मार्ट टीवी ही ले लें, क्योंकि आप स्मार्ट टीवी का जनरली काम क्या होता है, वाईफाई से कनेक्ट करना, इंटरनेट से कनेक्ट करना, आपको सारे ऐप्स प्रोवाइड करना, और आप वेब कंटेंट के थ्रू टीवी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, तो वो आप क्रोमकास्ट के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नॉन स्मार्ट टीवी तो उसमें सिंपली आप USB में क्रोमकास्ट लगा लें और आप डायरेक्टली क्रोमकास्ट के थ्रू स्मार्ट टीवी का मज़ा ले सकते हैं नॉन स्मार्ट टीवी में। और एक और चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूँ आपको कि जैसे ये टीवी नॉर्मल टीवी है, उसके अलावा आज के डेट में कर्व टीवी भी आने लगा है मार्केट में। तो कर्व टीवी में क्या होता है कि अगर आप कर्व टीवी यूज़ करते हैं तो आप जस्ट सामने बैठ के टीवी देखेंगे तभी आपको मज़ा आएगा कर्व टीवी का। अगर आप साइड चले जाते हैं टीवी, अगर मान लीजिए आप एक फैमिली में रहते हैं, 4-5 लोग हैं फैमिली में, अगर साइड से और 4-5 लोग अलग अलग जगह पे बैठते हैं तो कर्व टीवी का मज़ा आप नहीं ले पाएंगे। आपको साइड का जो उसका एंगल है वो कर्व्ड रहता है, वो टिल्टेड रहता है, तो आप साइड से उसका टीवी को नहीं देख पाएंगे। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप बेस्ट, अगर आप सिंगल हैं, 1 या 2 जने देखने वाले, आप 3D का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप कर्व टीवी ले सकते हैं। पर अगर आप ज़्यादा लोग हैं देखने वाले तो मैं आपको प्रेफर करूँगा फ्लैट टीवी ही लें, कर्व टीवी ना लें। सो गाइज दैट्स इट। आई थिंक ये टिप्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, 8 पॉइंटर्स जो आप कंसिडर कर सकते हो बिफोर परचेजिंग द टीवी। और कोई भी इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं हमसे इस टीवी के बारे में, कोई भी टीवी के बारे में क्या चीज़ कंसिडर करना है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, आपको हम बिल्कुल हेल्प करेंगे। एंड आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।